हेलो दोस्तों, एक बार फिर से कंपटीशन जीके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो पीएच मान की ट्रिक लेके आया हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीएच मान से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें वो आप लोगों को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो चलते कुछ बेसिक बातें हैं, इनको बारे में जानते हैं। दोस्तों, पीएच मान की खोज किसने की थी? वो की थी सारेंस ने। पीएच मान कितने से कितने तक होता है? तो होता है 0 से 14 तक होता है। 0 से 7 तक अम्लीय होता है और 7 से 14 तक क्या होता है? क्षारीय होता है। जो 7 होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। तो ये तो हो गए पीएच मान की स्केल के बारे में। चलते हैं आज की ट्रिक की ओर। नंबर फर्स्ट, जल व नमक का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। दोस्तों, हम जल व नमक का उपयोग दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है। तो हम हर 7 दिन, मतलब हर सप्ताह या हर 7 दिन हम जल व नमक का उपयोग करते हैं। तो हम कितने दिन करते हैं? हर सप्ताह या हर 7 दिन। तो 7 से यहाँ हो जाएगा पीएच और जल का मान कितना हो गया? 7 हो गया। नेक्स्ट, नींबू। दोस्तों, आमतौर पर नींबू का उपयोग किसमें किया जाता है? अचार बनाने में किया जाता है। ठीक है, अचार। तो हमने अचार बना लिया नींबू का, बनाना है नींबू का। ठीक है, तो हम नींबू लेके आ गए। अब नींबू का अचार आप सभी को पता है कि नींबू को 2 करने के बाद या 2 भाग में करने के बाद ही हम अचार बना सकते हैं। डायरेक्ट उसको नींबू को तो नहीं डाल सकते ना अचार में। तो नींबू को क्या करते हैं? हम 2 भाग करते हैं। कितने भाग? 2 भाग करके अचार बनाते हैं। तो 2 से यहाँ पर हो गया 2 और पीछे लिखा हुआ है 4, तो 2.4। तो नींबू का पीएच मान कितना हो गया? 2.4 हो गया। मतलब नींबू लिया, नींबू के 2 टुकड़े करे, उसके बाद फिर क्या बनाया? अचार बनाया। तो 2 से हो गया 2 और अचार 4 से हो गया 4। तो नींबू का पीएच मान कितना हो गया? 2.4 हो गया। नेक्स्ट, बैटरी अम्ल। इसका पीएच मान होता है 1 होता है। दोस्तों, आमतौर पर आप सभी को पता होगा, ये जो ट्रैक्टर होते हैं, जो कृषि के जो उपकरण होते हैं, ट्रैक्टर होते हैं, उसमें एक ही बैटरी का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि एक ही बैटरी बहुत होती है उसमें। ठीक है, तो हम बैटरी शब्द ट्रैक्टर में लगानी है तो कितनी बैटरी लगाएंगे? एक बैटरी लगाएंगे। तो 1 से हो गया कि बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना हो गया? 1 हो गया। नेक्स्ट, रक्त व आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो होता है 7.4 होता है। दोस्तों, रक्त या ब्लड का आमतौर पर आपको सूचना किसके माध्यम से मिलती है? मीडिया के माध्यम से मिलती है, समाचार के माध्यम से मिलती है कि किसने किसका मर्डर कर दिया, किसने किसके टक्कर मार दी। तो ये सब जो मर्डर या कोई एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाती है, उसमें क्या है? ब्लड निकलता है। तो आमतौर को उसकी सूचना आपको किसके माध्यम से मिलती है? मीडिया के माध्यम से, समाचार के माध्यम से मिलती है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए समाचार। रक्त की सूचना किससे मिली? समाचार से। ठीक है, तो समाचार के पीछे लिखा हुआ है 4, तो आपको 4 शब्द तो मिल गया। ठीक है, अब 7 शब्द लेना है आपको। ठीक है, 7 जो 7 अंक है वो लेना है। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है स शब्द। ठीक है, अब 1 से 14 पेज मान की स्केल का मान होता है 0 से 14 तक होता है। तो 0 से 14 तक स शब्द किस में आएगा? तो वो आएगा 7 में। 7 में स शब्द आया तो 7 यहाँ पे लिख दीजिए। स शब्द जिसमें आए वो आगे लिख दीजिए, वो पीछे का 4 से 4 हो गया। तो रक्त व आंसू का पीएच मान कितना हो गया? 7.4 हो गया। अब दोस्तों, रक्त निकल आया। अब आंसू, जिसके रक्त निकलता है उसी के आंसू निकलेंगे दोस्तों। ठीक है, जिसके रक्त या ब्लड निकलेगा उसी बंदे के आंसू निकलेंगे। तो आंसू का पीएच मान भी कितना हो जाएगा? 7.4 हो जाएगा। नेक्स्ट, अंडा। अंडा का पीएच मान होता है 7.8 होता है। दोस्तों, जब आप किसी दुकान पे जाते हो तो आप वहाँ जाते बोलते हो कि भैया अंडे दे देना, तो बोलता है कि उबले लेना है या बिना उबले लेना है। ठीक है, 2 आपके सामने पॉइंट रखता है कि उबले लेना है या बिना उबले लेना है। तो आपने बोला कि बिना उबले कितने के और उबले कितने के? तो उसने बोला कि बिना उबले तो 7 रुपए के, आमतौर पे इतने ही रुपए की रेट होती है बिना उबले की। तो बिना उबले के 7 रुपए के, और अगर आप उबले लेते हैं उसकी रेट होती है 8 रुपए की। 1 रुपये एक्स्ट्रा लगता है उबालने की। ठीक है, तो बिना उबले कितने के? 7 के, और उबले अंडे कितने के? 8 के। तो ये हो गया 7.8 अंडे का पीएच मान। नेक्स्ट, सोडा, सेव, सिरके का पीएच मान कितना होता है? 3 होता है। इन तीनों का पीएच मान होता है 3 होता है। दोस्तों, आपने एक बात नोटिस की, इसमें जो स शब्द आ रहा है, ठीक है, तो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तीनों में अक्षरों में स शब्द है। तो कितनी बार है? 3 बार है। तो हमने 3 से यहाँ पर 3 ले लिया। आप 1 या 2 बार पढ़ोगे तो आपको तीनों नाम भी याद हो जाएंगे
और इसका पीएच मान भी याद हो जाएगा कि स शब्द कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो स से हो गया 3। तो सोडा सेव सिरके का पीएच मान कितना हो गया, 3 हो गया। नेक्स्ट दूध, दूध का पीएच मान होता है 6.4 होता है। दोस्तों आमतौर पर हम दूध अनेक उपयोग में लेते हैं। कोई जॉगिंग के रूप में उपयोग में लेता है, कोई सुबह चाय के रूप में, या कोई सुबह दूध पड़ता है तो उसके रूप में उपयोग लेते हैं। तो हम तो पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें दूध किस उपयोग में चाहिए, पढ़ने के हिसाब से चाहिए, ठीक है। तो उसमें हल्दी वगैरह जो भी डालते हैं माँ अपने हिसाब से कंप्लीट करके हमें दूध देती है। तो मैंने सुबह उठते बोला माँ मुझे दूध चाहिए, ठीक है। तो माँ ने बोला पहले पढ़ उसके बाद दूध। पहले क्या करना पड़ेगा तुझे, पढ़ उसके बाद दूध मिलेगा। तो पढ़ के ऊपर जो डंडा है ये ऊपर वाला, ठीक है, इसको हटा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। आप जैसे ऐसे लिखते हो तो एक ही बात है, ठीक है। ट्रिक के हिसाब से थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो पढ़, तो ऊपर का डंडा हटाने के बाद क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4 और 6। अगर आप इसको उल्टे क्रम में लिखोगे तो ये होगा 6 और 4, 6 4 और पॉइंट लगा दीजिए। तो दूध का पीएच मान कितना हो गया, 6.4 हो गया। दूध मतलब पहले पढ़ पे बाद में दूध मिलेगा, तो पढ़ से उल्टे क्रम में लिखिए तो ये हो जाएगा 6 और 4, ठीक है। नेक्स्ट शराब, शराब का पीएच मान होता है 2.8 होता है। दोस्तों अब इसमें एक ऐसा क्वेश्चन बनता है कि एक शराब की बोतल को 2 आदमी कितने में खत्म करेंगे। तो आप सभी को पता है कि एक शराब की जो बोतल होती है उसे 2 आदमी, एक आधी पिएगा एक आधी पिएगा। अगर 2 आदमी है तो एक आधी पिएगा और एक बंदा आधी पिएगा, ठीक है। तो हम कैसे लिखते हैं, 1/2। एक बंदे ने पी, बी वाले बंदे ने कितनी पी, एक शराब की बोतल को 2 बंदे आधी आधी पिएंगे, ठीक है। तो इन सब का स्क्वायर कर दीजिए दोस्तों, इन सब का स्क्वायर कर दीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। दोनों को जोड़ दीजिए, आप मैथ मत लगाइए, मैथ के हिसाब से अलग होता है, ठीक है। दोनों को जोड़ दीजिए, 2 हो जाएंगे, नीचे वाले को जोड़ दीजिए 8 हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, अगर पॉइंट में लिखेंगे 2.8, तो शराब का पीएच मान कितना होता है, 2.8 होता है। 2 बंदे एक शराब की बोतल को आधे आधे पियेंगे, तो 1/2 एक ए वाले ने पी, 1/2 बी वाले ने पी। सारे को स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करने के बाद 1/4 इसका है, 1/4 इसका है। ऊपर की संख्या को ऊपर से जोड़ दीजिए, नीचे की संख्या को नीचे से जोड़ दीजिए, तो 2.8 हो गया, 8 इससे हो गया, ठीक है। तो 2.8 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट मानव मूत्र, मानव मूत्र का पीएच मान होता है 4.8 से 8.4 होता है, ठीक है। तो मानव प्रतिदिन कितनी बार मूत्र करता है, 1 या 2 बार। आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मूत्र तो बहुत बार करता है मानव, ठीक है। तो हमने ट्रिक के हिसाब से बताया कि 1 या 2 बार मानव मूत्र करता है। तो हम यहाँ लिख दीजिए 1 या 2 बार, ठीक है। तो मानव मूत्र 1 या 2 बार करता है, तो 4 दिन में कितनी बार करेगा। मैथ के क्वेश्चन आते हैं तो 4 दिन में कितनी बार करेगा, ये लिख दीजिए। तो 1 2 को मिला दीजिए, वो 12 मतलब 12 हो जाएंगे। 12 को 4 से गुना कर दीजिए तो हो गया 48, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर होगा 4.8, और इसको उल्टे क्रम में लिखोगे वापस तो 8.4। तो दोनों निकले हैं कि मानव मूत्र का पीएच मान होता है 4.8 से 8.4 होता है। नेक्स्ट अम्लीय वर्षा और कॉफी का पीएच मान कितना होता है, 5 होता है। दोस्तों बरसात हो रही है, ठीक है, हम रास्ते में चल रहे हैं, अचानक बरसात होने लग जाए तो हम क्या करें, किसी के नीचे छुपने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पर पास में होटल थी चाय की, तो हम वहाँ पर चले गए कि बरसात का आनंद लेंगे चाय के साथ। तो मैं वहाँ चला गया, मैंने बोला कि भैया एक चाय दे देना। तो भैया ने बोला कि चाय तो ख़त्म हो गई, कॉफ़ी ज़रूर मिल जाएगी आपको, ठीक है। चाय ख़त्म होगी, कॉफ़ी ज़रूर मिल जाएगी। तो मैंने बोला भैया मेरे पास 5 ही रुपये हैं। तो भैया ने बोला कोई बात नहीं, आप 5 रुपये दे देना और कॉफ़ी पी लेना, ठीक है। तो वर्षा हुई और कॉफ़ी पी, वर्षा हुई कॉफ़ी पी, कितने रुपए में, 5 रुपये में। तो यहाँ पर 5 से 5 रुपये हो गया हमारा, पीएच मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दोस्तों 5 के बाद अगर 0.5 लिखोगे तो आपको 6 का पीएच मान भी निकल जाएगा, ठीक है। 5.5 6 का पीएच मान होता है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट टूथपेस्ट, दोस्तों टूथपेस्ट का आगे लिखा हुआ है 2,
तो 2 लिख दीजिए। एक है पेस्ट, ऊपर का ये हटा दीजिए, ऊपर का ये हटा दीजिए, तो 4 निकला। ठीक है, दोनों को गुणा कर दीजिए, हो गया 8। तो टूथपेस्ट का मान कितना होता है? 8 होता है। नेक्स्ट अचार। दोस्तों अचार, अचार को लिख लीजिए यहाँ पे और चार, तो ये 4 शब्द अलग लीजिए। आगे लिखा इसको काट देने के बाद इसमें क्या 3 नंबर निकला, 3 और 4। ठीक है, दोनों शब्द निकले, अचार से ही 3 और 4 शब्द निकले। तो इसका जो पीएच का मान होगा, अचार का पीएच का मान होगा, वह 3 और 4 के बीच में होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ऑप्शन मिले 3 और 4 के बीच में, जैसे 3.5 और 3.9, ये 3 और 4 के मध्य है, तो जो भी मान मिले आपको उसमें क्लिक कर देना। ठीक है, 2 ऑप्शन आपको सेम नहीं मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मानव लार। तो मानव लार का पीएच मान होता है 6.5 से 7.5 होता है। तो इसकी ट्रिक जानते हैं दोस्तों। मानव लार मतलब मानव के लार आना कब से स्टार्ट हो जाता है? तो हम बचपन से मतलब 6.5 की उम्र या 7.5 की उम्र से मानव को लार आना स्टार्ट हो जाता है। कितनी उम्र से? 6.5 की उम्र से, ये 6.5 की उम्र से और 7.5 की उम्र से, ऐसे बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो 6.5 की उम्र से और 7.5 की उम्र से लार आना स्टार्ट हो जाता है, किसके? मानव के। तो दोस्तों ये ट्रिक की थी आज की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूले और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। अगर आपको भी किसी टॉपिक पे ट्रिक बनानी है तो जरूर नीचे कमेंट कीजिए। मैं 2 या 3 वीडियो के बाद आपकी वीडियो लाने की जरूर कोशिश करूँगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।